नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि टीसीएस ने अपनी तरफ से आउटलुक को इंटरव्यू देते समय कहा है कि टीसीएस रेडी है एग्ज़ाम करवाने के लिए लॉकडाउन जैसे ही उठ जाते हैं। यानी टीसीएस ने अपने तरफ से जो भी प्रोटोकॉल, जो भी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सारे ही चीज़ में उन्होंने अपने तरफ से कर लिया है। वो अपने तरफ से बिल्कुल ही प्रिपेयर है, उनका सेंटर बिल्कुल रेडी है एग्ज़ाम करवाने के लिए। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कब लॉकडाउन उठे और कब कमीशन अपने तरफ से बोले कि हाँ, वो एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ टीसीएस, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आईबीपीएस और एसएससी के ही नहीं करवाते, टीसीएस एकेडमिक एग्ज़ाम भी करवाते हैं। टीसीएस बहुत सारे गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आरोग्य सेतु ऐप प्रवेश के लिए मैंडेटरी होगा एग्ज़ाम सेंटर में। इस विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो दूसरे शहर से अभी अपने घर वापस आ गए, तो क्या उनको अपने घर के आसपास सेंटर मिलेगा, क्या सेंटर लिंक को दोबारा ओपन की जाएगी, इस विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्या था इंटरव्यू, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये इंटरव्यू आउटलुक में छपी है और आउटलुक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी मुंबई की है, मैं आपको बता दूँ। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आप अपने तरफ से भी खुद से ओपन करके देख पाइएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आउटलुक में ये पब्लिश हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुंबई की न्यूज़ एजेंसी है बहुत बड़ी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ओवरव्यू से बता देता हूँ। देखिए, टीसीएस ने एक स्ट्रैटेजिक यूनिट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सेट की है, जिनका काम था एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप करना, जिसका नाम रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग असेसमेंट। ये सोशल डिस्टेंसिंग असेसमेट जो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर ही सारी गाइडलाइन बनाई गई है कि कैसे एग्ज़ाम करवाया जाए, कैसे सेफ्टी मेज़र को नज़र में रखते हुए एग्ज़ाम को आराम से करवा लिया जाए, चाहे वो रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक की एग्ज़ाम हो। तो ये इनका कहना था। आइए आगे इन्होंने क्या किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने ये भी बात कही है कि वो अपने स्टाफ की सेफ्टी भी मेज़र रखेगी, कि स्टाफ भी प्रॉपरली सेफ्टी मेजर के संग काम कर पाएँ। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि द पैंडेमिक हैज़ कॉज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो ये आप सभी भी जानते हैं कि ये महामारी की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टूडेंट ही हुए हैं, चाहे वो जॉब सीकिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई करें, वो स्टूडेंट हो। तो ये इनकी बातें थी। इसके अलावा इन्होंने एडिशनली और भी कुछ बातें कहीं कि एडिशनली इन सेंटर एग्जाम्स आर क्रिटिकल एज मैनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एक्सेस टू रिलायबल कंप्यूटर। तो देखिए, इनका एक ओवरऑल कहना था कि पहले जो एग्ज़ाम होती थी 10 दिन में, 20 दिन में, वो एग्ज़ाम अभी डबल हो जाएंगे टाइमिंग। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन की जाए तो या तो स्पेस बढ़ाना होगा, या तो हाफ स्टूडेंट को एग्ज़ाम करवाना होगा। तो जहाँ 100 बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अभी 50 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो ये सारी थी बातें, इनका कहना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेज में टीसीएस ने बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने अपने तरफ से रिगरस, जी हाँ, रिगरस रिसर्च किया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में रिसर्च किया। रिसर्च करके कुछ रूल सेट किए हैं, कुछ रूल सेट किए हैं एग्ज़ाम करवाने के लिए। और उस जो रिगरस इफेक्ट के बाद जो उस रूल का, जो प्रोटोकॉल का नाम रखा गया एसडी असेसमेंट, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग असेसमेंट, इस रूल के अंतर्गत ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नेसेसरी प्रिकॉशन ली जाएंगे, जिनमें से हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, आप समझ सकते हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करवाई जाएगी एग्ज़ाम के समय, प्रॉपर हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन, ये सारे कुछ को ही मेंटेन करवाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये अब रेडी हैं स्मूथली एग्ज़ाम कराने के लिए, मतलब ये आराम से एग्ज़ाम करवा सकते हैं, इनका ये बात कहना था। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो सारे ही सेंटर में इनका कहना था, ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों, ये पैरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये काम का पैरा है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है, जिनमें से एक बात बोली गई कि टच फ्री एंट्री होगी। यानी कि जो भी सिक्योरिटी, जो भी आपका चेकिंग होता था गेट पे, फिर गेट के अंदर, वो सारे ही आपका टच फ्री होगा, यानी कि हाथ नहीं लगाया जाएगा। अगर आप आईडी कार्ड भी दिखा रहे तो आईडी कार्ड आपको ही अपने हाथ से दिखाना होगा, अपने हाथ में नहीं लेंगे। इसके अलावा आपका हो सके फिंगरप्रिंट भी ना लिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उठ के है कि आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। वो आपको दिखाना होगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप सिम्टम लेस है, आप में कोई सिम्टम नहीं है। तो ये कंपलसरी है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। इसके अलावा
सैनिटाइजेशन की जाएगी एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद। इसके अलावा टच फ्री सिक्योरिटी जो मैंने आपको बोल दिया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आईडी कार्ड जो भी वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी टच फ्री रहेंगी। नॉन इंक्लूसिव टच फ्री आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बोल दिया। और ये सारे चीज़ एग्ज़ाम के पहले या जो एग्ज़ाम के बाद होती हैं ये सारे चीज़ ही टच फ्री होंगे और हाइजीन मेंटेन करके की जाएगी। इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी अपने हाइजीन मेंटेन करेंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, चाहे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। जो प्रॉपर कंप्यूटर ये सारी चीज़ को भी सैनिटाइज प्रॉपरली किया जाएगा। ये था इनकी बातें। तो जैसे कि देख सकते हैं ग्लोबल हेड हैं जो TCS के, TCS आयन के जो ग्लोबल हेड है वेंगु स्वामी रामास्वामी, उन्होंने कहा था ये बात कि एग्ज़ामिंग अथॉरिटी, जी हाँ एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बहुत ही ईगर है, यानी कि वो ललाहित है एग्ज़ाम करवाने के लिए, एग्ज़ाम को रिज्यूम करने के लिए। वो अपने तरफ से बिल्कुल ही तैयार है। वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, जल्द से जल्द एग्ज़ाम की जो भी कमीशन है वो अपने तरफ से बोले तो ये एग्ज़ाम करवाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द ही स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, TCS एक प्राइवेट कंपनी है जो सबसे पहला बात है कि बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है। इनका बिजनेस है, ये अपना बिजनेस देख के चलते हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको एक प्रोटोकॉल में ये लोग हर चीज़ में बहुत आगे, आप समझ सकते हैं वर्ल्ड लेवल में ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ये सभी बातें शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये चाहे तो 1 महीना के अंदर भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बड़ी कंपनी है। मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी इन कंपनियों में काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एकदम ही मत सोचिएगा कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। इनकी बहुत बड़ी टीम होती है, इनका एक डेडलाइन होता है, इनका एक प्रोजेक्ट का डेडलाइन होता है। बस इनको कुछ नहीं करना होता, बस इनको सामने टीम को फॉरवर्ड करना रहेगा कि मेरे को इस डेडलाइन के अंदर काम कंप्लीट चाहिए, और काम कंप्लीट हो भी जाती है उस डेडलाइन के अंदर, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने तरफ से बिल्कुल रेडी है। ये वर्ल्ड लेवल के प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से स्मूथली करवा सकते हैं, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई हैरानी के। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन को अपलिफ्ट कर दिया जाता है, अपलिफ्ट होते ही अगर कमीशन इसको रिक्वेस्ट करती है तो ये विदिन अ मंथ एग्ज़ाम करवा सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं अपने तरफ से कोई डेट नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और देखिए कोई भी कंपनी बिजनेस देखती है तो इनको भी अपना बिजनेस चाहिए। एक एग्ज़ाम नहीं करवाती, इन लोग हज़ारन एग्ज़ाम करवाते। तो इनको अपना एक बिजनेस, अपना रेवेन्यू, पर ईयर रेवेन्यू, वो सारी चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को भी समझिए आप और अपने तरफ से बिल्कुल ही रेडी रहिए। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर एन एक्स इज़ अबाउट द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एंड एवरी वन इन्वॉल्व। जो भी एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, वो सारे की सेफ्टी स्टैंडर्ड को यहाँ पे अपने नज़र में रखते हुए इन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये हेल्थ एक्सपर्ट जो कि एम्स और PHFI से बिलोंग करते हैं, उनसे ही सारे इनपुट लेके ये सारे स्टैंडर्ड सेट की गई है। उनसे सारे इनपुट लेके ये सारे ही प्रोटोकॉल जो भी सोशल डिस्टेंसिंग असेसमेंट के अंदर आती है, ये सारे ही प्रोटोकॉल एम्स और PHFI के द्वारा लेके गाइडलाइन सेट की गई है। तो इस बात को भी आप समझ सकते होंगे। तो आप समझ सकते हैं इस बात से भी कि कितनी बड़ी लेवल पे इन्होंने लोग अपनी तरफ से रिसर्च किया। इसके अलावा इन्होंने सब कुछ बोली है कि जो भी इनपुट है जो मैंने आपको बता दिया, तो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने रिसर्च करके ये HD असेसमेंट रूल सेट किए। तो ये तो रही सारी बातें जो TCS की तरफ से बोली गई है। आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए रेडी अपने तरफ से, बस कमीशन को बोलना है या जो भी कमीशन एग्ज़ाम करवाती है इनको जस्ट रिक्वेस्ट करना है। लॉकडाउन उठते ही जैसे वो बोलती है अपने तरफ से रेडी है एग्ज़ाम करवाने के लिए, जैसे वो कमीशन की तरफ से जो भी डेट फिक्स की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सेंटर का लिंक फिर से ओपन किया जाएगा? तो मुझे जो उम्मीद है दोस्तों कि नीट और JEE में ये चीज़ की गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर वापस आ गए हैं। तो अब वो जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ पे नहीं, अपने घर पे हैं, तो वो एग्ज़ाम वहाँ देने जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको होम सेंटर फिर से प्रोवाइड किया गया, लिंक ओपन कर दी गई है उन लोग के लिए। तो उम्मीद किया जा रहा है कि SSC या जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो सारे भी अपने लिंक ओपन करेंगे कि बच्चे अपने घर के करीब वाला सेंटर दोबारा सेलेक्ट कर पाए। तो लिंक भी ओपन होगी। आशा करता हूँ आने वाले समय में आपको नोटिस मिलेगा, और जैसे ही कुछ नोटिस आता है हम भी अपनी तरफ से आपको उस नोटिस के रिगार्डिंग अपडेट दे दिया करेंगे। तो ये तो रही सारी बातें। वीडियो पसंद आए तो सबके संग शेयर जरूर कीजिएगा कि सबको ये चीज़ पता चल पाए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार जुड़े तो एग्ज़ाम के हर पल के अपडेट के लिए आप हमारे संग जुड़िए। SSC के हर पल के अपडेट हम अपनी तरफ से सबसे पहले आपको पहुँचा देते हैं। तो आशा करना आपको वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।